चलिए सो लेट्स बिगिन। तो जो हमारा पहला टॉपिक है दैट टॉपिक इज व्हाट इज बायोलॉजी, है कि नहीं? तो बायोलॉजी क्या है? सो व्हाट इज बायोलॉजी? ना तो बायोलॉजी क्या है बताओ, हाउ कैन वी डिराइव बायोलॉजी? बायोलॉजी को हम लोग कैसे डिराइव करेंगे? तो हम लोग आज एक्चुअली पढ़ेंगे क्या, एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी का मतलब होता है कि मेकिंग द या डिराइविंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स बाय ब्रेकिंग इट इनटू रूट वर्ड्स, है कि नहीं? सो दैट इज कॉल्ड एटिमोलॉजी। तो इसलिए ये है हमारा डिफिनेशन द व्हाट इज बायोलॉजी। तो ये जो टर्म है, सो दिस टर्म वाज गिवन बाय whom? This term was given by Lamarck and Treviranus, ठीक है? तो Lamarck and Treviranus, Lamarck कौन से? वही हमारे इवोल्यूशन वाले, ओके? Lamarck and Treviranus were the first to use the term biology, okay? So the branch of science which deals with the study of living organisms is called biology. Then how to derive it? तो always हम लोग जो derivation करेंगे we will do in square bracket, okay? तो square bracket में हम लोग उसको derive करेंगे। तो उसमें जो ग्रीक शब्द में bios का मतलब होता है लाइफ, प्लस लोगस का मतलब होता है स्टडी और साइंस, ठीक है? So bios is life and logos is study or science, ठीक है? So that is why this is called the study of biology. तो इसलिए जब हम लोग पहले बायोलॉजी पढ़े तो it was divided into basically two branches, okay? जैसे हमारा जो किंगडम मैंने लिविंग वर्ल्ड है उसको पहले हमने दो किंगडम में डिवाइड किया था। Which were the two kingdom बताइए, कौन कौन से थे वो two kingdom? According to two kingdom classification, which are the two kingdoms? बताओ। Plants and animals. Yes, plants and animals. तो इसीलिए स्टडी ऑफ प्लांट्स को हमने क्या बोल दिया? बोटनी। क्यों उसको बॉटनी बोला? बिकॉज बोटेन का मतलब होता है हर्ब्स, ठीक है? तो इन केस ऑफ जो ग्रीक वर्ड बोटेन का मतलब होता है वर्ड दैट इज कॉल्ड हर्ब्स, ओके? तो इसलिए उसका नाम पड़ गया बॉटनी, which deals with the study of plants, ठीक है? एंड जूलॉजी शब्द कैसे पढ़ा? तो जूलॉजी शब्द पढ़ा आपके जॉयन से। प्लीज रिमेम्बर, बहुत बुक्स लिखता है जून, तो जून इज नॉट जूलॉजी, माने इट इज नॉट द रूट वर्ड है जॉयन। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी चेक कर सकते हैं, ओके? तो द रूट वर्ड ऑफ जूलॉजी इज जॉयन। तो जॉयन का मतलब क्या है? एनिमल्स, एंड लोगस इज स्टडी ऑफ साइंस। This is zoology is, okay, zoology is that branch of biology which deals with the study of animals, ठीक है? तो इसीलिए ये हमारा पहले टू किंगडम्स था। उसके बाद प्रॉब्लम बहुत आया। क्या प्रॉब्लम आया? बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसको हम लोग एनिमल समझते थे, बट वो फोटोसिंथेसिस करता है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को हमने प्लांट समझा था, बट वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। प्लस तो बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो फिर लोगों ने क्या किया
एक थर्ड किंगडम क्रिएट कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? उसको हमने कहा दैट वाज अर्लियर कॉल्ड प्रोटॉक्टिस्टा। ओके, हम पढ़ेंगे जब हम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं। तो इसीलिए द थर्ड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो हमने डिराइव किया दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ओके, सो द थर्ड ब्रांच को हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो माइक्रोबायोलॉजी। एंड व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? तो इसको डिराइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सो माइक्रॉन का मतलब होता है टाइनी या माइन्यूट, प्लस बायोस प्लस लोकस। ठीक है, तो इसलिए हाउ डू वी डिराइव माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रॉस प्लस बायोस प्लस लोकस। ठीक है, तो माइक्रॉस का मतलब होता है माइन्यूट या टाइनी, एंड बायोस तो लाइफ है, एंड लोगस इज स्टडी ऑफ साइंस। तो माइक्रोबायोलॉजी is that branch of biology which deals with क्या? The study of microbes or microscopic organisms। ठीक है, तो ये हम लोग हर जगह ऐड कर देंगे। ओके, इसको यहाँ भी ऐड कर देंगे। ओके, विच डील्स, तो इसलिए बॉटनी जो है उसको हमने क्या बोला? स्टडी ऑफ प्लांट्स। जूलॉजी को क्या बोला? स्टडी ऑफ एनिमल्स। माइक्रोबायोलॉजी को क्या बोला? स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। तो लोगों ने बोला जब भाई सब में लॉजी लगा रहे हो तो आप बॉटनी को भी लॉजी लगाओ। तो इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज क्या? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइटोलॉजी। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज फाइटोलॉजी। क्यों? बिकॉज ग्रीक भाषा में फाइटोस का मतलब होता है क्या? प्लांट्स, प्लस लोगस। ओके, लोगस इज व्हाट? स्टडी और साइंस। ओके, समझ में आया? तो इसलिए आप बॉटनी को फाइटोलॉजी भी बोल सकते हो। ओके, कोई डाउट? So this is called the different branches of biology. Now, अब जैसे ही हम लोग और क्लियरली जानने का कोशिश करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी जब आप छोटे बच्चे थे तो आप क्या लिखते थे? इन योर हिंदी और ओडिया या इंग्लिश, वहां आपको लिखना पड़ता था आत्मकथा ऑफ काउ, है कि नहीं? तो गायर आत्मकथा लिखो, गाय की आत्मकथा लिखिए। तो सपोज ये क्वेश्चन आएगा, तो हाउ विल यू डिफाइन ए काउ? बताओ पी, हम काउ को कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ बोलो, फर्स्ट पॉइंट। cow is an animal. हाँ चलो, वो इज एन एनिमल। हाँ, तो अब A cow is an animal. वेरी गुड। तो व्हाई डू यू थिंक एनिमल? It is व्हाई डू यू थिंक काउ इज एन एनिमल? because फिर अभी तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, अभी आप because it locomotes with. हाँ, बिकॉज सबसे पहले इट इज नॉट ग्रीन Yes, sir. एंड इट डज नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, एंड फिर लोकोमोट एटसेट्रा बोलोगे। सेकंड पॉइंट बोलो सामिया। बोलो जल्दी बोलो, माइक्स ऑन एंड कीप टॉकिंग। नेक्स्ट पॉइंट बोलिए। इसने ये जस्टिफाई कर दिया कि वो एनिमल क्यों है। अब आप अगला पॉइंट क्या बोलेंगे? पहचान भैया, ऐसे तो आपका हाथी भी एनिमल है, चींटी भी एनिमल है, आप भी एनिमल हो, फिर इन सब में और गाय में फर्क क्या है?
Samay, are you there or not? Yes sir, I'm there. सोच रही हूँ next. इतना मत सोचो, ये क्लास 2 में आता था. बड़ा फट गाय का कुछ प्रॉपर्टी बताओ. कैसे बोला आपने उसको? भैंस क्यों नहीं बोला? आपने उसको डियर क्यों नहीं बोला? आपने उसको एलिफेंट क्यों नहीं बोला? सीधा आपने बोल दिया काउ. जल्दी जल्दी नेक्स्ट पॉइंट. यस अंकल, यू टेल. डोंट डिले प्रोसीडिंग्स. अगर Sir, it's a ruminant with 4 stomach. आपको दिखा वो रूमिनेंट है? नहीं sir. पहले So the physical characteristics. हवा में काय छोड़ रहे हो? Yes. आप कैसे जाने कि वो गाय है? पहले वो तो बताओ, फिर आगे जाएंगे. नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी जल्दी. पुलकेत. जी. अब गाय का आत्मकथा नहीं लिख सकते जो क्लास 2 में लिखते थे. has 2 horns and 4 legs. हाँ, ऐसे कुछ बोलोगे ना, उसमें 4 पैर है, उसमें 2 सींग है, उसका रंग सफेद है. ओके, तो सर इसीलिए सारे गाय का तो रंग सफेद नहीं होता. बट 4 पैर तो होता है ना. जो होता है वो बोल दो, मैंने थोड़ी मना किया है. ओके, सर 4 पैर तो सबका होता है. लाइक मतलब एलिफेंट का भी 4 पैर होता है, डियर का भी होता है. सुनो माय डियर, बट आप शुरू तो कहीं से करोगे ना. अब ऐसे सोचने बैठे रहे तो एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा सैम. तो इसलिए यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सम प्लेस. तो ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट फ्रॉम द लेग्स, क्योंकि 4 पैर है ना नहीं है. सर ताले, हाउ इज ही रॉन्ग? आप वो दूसरे का नहीं है वो आप जस्टिफाई करो कि अगर फिर 4 पैर तो सबका है भैया, तो आप इसने गाय क्यों बोला? तो आप जस्टिफाई करिए, मेरा प्रॉब्लम क्या है? बट बोलोगे कम से कम ना. तो इसीलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जब फर्स्ट ब्रांच ऑफ हायर साइंस. तो इसलिए सबसे पहला हम क्या देखते हैं? मॉर्फोलॉजी. तो समझ में आया? तो जो पहला पॉइंट है वो हमको किसने बताया? मॉर्फोलॉजी. ओके, नाउ तो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? तो ग्रीक भाषा में मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, प्लस लोगस का मतलब होता है स्टडी या साइंस. तो इसीलिए जो उसका जो शेप है, उसका जो साइज है, उसका जो कलर है, उसके जो 4 लेग्स हैं, उसका जो सींग है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे? इट विल स्टडी इन मॉर्फोलॉजी. तो इट या स्टडी ऑफ फॉर्म, साइज, शेप, कलर एटसेट्रा इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. ठीक है. अब सपोज मैंने गाय का जो पेट काटा एंड उसको अंदर खोल के देख रहे हैं, तो क्या क्या दिखेगा बताओ? व्हाट विल यू सी? बी लाउडर प्लीज, बी लाउडर. 4 स्टमक. हाँ, स्टमक दिखेगा. और क्या दिखेगा? इसोफेगस Intestines. दिखेगा, लिवर दिखेगा. ओके, हार्ट दिखेगा, लंग्स दिखेगा, किडनी दिखेगा. दिखेगा ना नहीं दिखेगा? बोलो. यस सर दिखेगा. विथ नेकेड आई, विथ नेकेड आई. Yes, sir. बट अगर हम प्लांट्स को काट के देखें तो विथ नेकेड आई क्या दिखेगा? जाइलम, फ्लोएम Xylem. दिखेगा आपको नेकेड आई Yes, से? sir. नेकेड आई से दिखेगा. Yes, sir. छी. तुम्हारा कितना बढ़िया नेकेड आई है सर. सर जाइलम दिखेगा, फ्लोएम नहीं दिखेगा. जाइलम कैसे? आप हाउ विल यू कंफर्म इट इज जाइलम? भाई हाउ विल यू कंफर्म इट इज जाइलम? वो तो एक ट्यूब दिखेगा ज्यादा से ज्यादा. तो वो जाइलम है या Yes, sir. फ्लोएम है, आपको कैसे बता? तो
तो इसका मतलब जो है एनिमल्स में हम दो तरह का मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, एक जो बाहर वाला एंड एक जो अंदर वाला। बट प्लांट्स में हमारा अंदर वाला मॉर्फोलॉजी नहीं दिखता है, बिकॉज हमें माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी। बट तो मॉर्फोलॉजी में लिमिट क्या है? इट शुड बी विदाउट एनी एड। कोई शक? तो इसीलिए जो पहला कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड, तो इट इज फर्दर डिवाइडेड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ओके, तो इसलिए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, फिर इंटरनल मॉर्फोलॉजी। ओके, इसको हम लोग कलर कर देते हैं, फिर एनाटॉमी, फिर हिस्टोलॉजी। ओके, तो ये सब उसका मेन पॉइंट है। तो द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव पोजीशंस of different organs of an organism is called external morphology. It is studied with naked और उसको हम क्या बोलेंगे? unaided eyes, माने आपको कोई भी मदद नहीं मिलेगा। ओके, सो और with the help of simple dissecting microscope. डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप क्या होता है? लेंस होता है, एक सिंपल लेंस होता है जिसका मैग्निफिकेशन 5x के आसपास होता है। तो आप इधर तो नेकेड आई से देखिए या सिंपल डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ओके, तब उसको हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। ओके, ना उसी तरह इंटरनल मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंटरनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अगेन with naked या unaided eyes. Okay, कहाँ गया? Of an organism इधर लिखेंगे, with naked या unaided eyes is called internal morphology. ठीक है, तो इसीलिए इंटरनल मॉर्फोलॉजी जो है वो अंदर का स्टोरी है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है वो बाहर का स्टोरी है। बट व्हाट इज द लिमिट? तो लिमिट है कि जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है उसको फिर हम दो तरीके से बांट सकते हैं। क्या बोलो? एक विदाउट एनी एड, दूसरा विद द हेल्प ऑफ ए गुड माइक्रोस्कोप। अंडरस्टूड? तो अगर विदाउट एनी एड आप पढ़ते हो तो उसको कहेंगे एनाटॉमी। अगर आप विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप पढ़ते हो फिर वो टिश्यूज का स्टडी बताएगा, दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ओके, तो इसलिए इसी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फाइन, so the study of internal structure of plants and animals with the unaided eyes is called anatomy. तो एना मतलब जो है अप है, टोम मतलब जो है कट है। तो इसीलिए आफ्टर कटिंग अप आपको जो दिखेगा, so in animals the anatomy means internal structure of different organs. Okay, okay, ओके, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इसमें हम लोग लिख लेंगे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स आफ्टर डिसेक्शन एज सीन विद अनएडेड आई। ओके, इन प्लांट्स। ओके, तो प्लांट्स में प्रॉब्लम क्या है? इसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा। फाइन, इन प्लांट्स, ओके, in plants the internal structure cannot be seen with naked eye, thus anatomy of plant is equal to histology. Okay, तो इसलिए एनिमल्स में आप एनाटॉमी पढ़ सकते हो बट प्लांट्स में एनाटॉमी नहीं पढ़ सकते। ओके, so the study of internal structure of plants and animals with the help of unaided eye after cutting it, okay, comma is called, after cutting it, कटिंग का इज्जतदार शब्द क्या है? डिसेक्टिंग। ओके, ओके, तो इसलिए कटिंग इज ए अभद्र वर्ड, तो हम लोग उसको डिसेक्टिंग इट बोलेंगे। अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो अब हिस्टोस का मतलब क्या है?
हिस्टोस का मतलब है टिश्यूज, प्लस लोगस का मतलब है स्टडी या साइंस। तो इसलिए इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of tissues and its organization. Okay, study of tissues and its organization and internal structure as observed through various kinds of microscopes. Okay, usually after fixing, dehydrating. Okay, बिकॉज आप जो है माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो उसको हम कहते हैं फिक्सिंग ना। फिक्सिंग का मतलब क्या है मालूम है? वी विल पुट इट इन ए फिक्सेटिव। फिक्सेटिव क्या होता है? जहां जो ऑर्गेनिज्म को मार दिया जाता है, मीन्स प्यार से हम धीरे 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 उसके अंदर से पानी को निकालते हैं एंड फिक्सेटिव सोल्यूशन को घुसा देते हैं। तो उससे क्या होता है? जो टिश्यू है वो आपका मर जाता है विदाउट एनी शॉकिंग इंसिडेंट। ओके, हम प्यार से टिश्यू को मारते हैं। सो प्यार से टिश्यू को मारना इज कॉल्ड फिक्सिंग। अब उसमें हमारा क्या होता है? टिश्यू में पानी होता है, तो अब पानी रहेगा तो कैन यू मेक ए परमानेंट स्लाइड? डू यू नो और नॉट? हाँ, सर। आप लोग जो स्लाइड देखते हो उसको हम टेम्पररी स्लाइड बोलते हैं। अंडरस्टैंड? सो द स्लाइड दैट यू सी इज रेफर्ड टू एज ए टेम्पररी स्लाइड। व्हाई? बिकॉज आफ्टर यू डू इट and after you have shown it to your teacher, you can wash it and pack up. मतलब वो आपके बाद और कोई नहीं देखेगा। कोई शक? नो सर। बट जो स्लाइड मैं बना के आया हूं लैब में, वो सामिया के बच्चे भी देख पाएंगे, उसके बच्चे के बच्चे भी देख पाएंगे, उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे भी देख पाएंगे। क्यों? मैंने परमानेंट स्लाइड बनाया। Then what is a permanent slide? What is the most important feature of a permanent slide? That उसमें पानी जीरो होना चाहिए, because पानी will attract microbes and it will destroy the tissue. Do you understand? तो इसलिए हमें उसको डिहाइड्रेट करना पड़ेगा। ओके, डिहाइड्रेट कर दिया, फिर उसको एम्बेडिंग करना पड़ेगा, बिकॉज आपका जो टिश्यू है वो ओपेक है। ओके, so then how to we have to cut sections. Okay, now can you tell me हम कितना पतला सेक्शन काट सकते हैं? Do you know the limit of resolution of human eye? आप जानते हो? Yes या no? Immediately you should answer. What is the limit of resolution of a normal eye? 1 mm. 0.1 mm, that is 100 microns. समझ में आया? तो जो हमारा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई इज 100 माइक्रॉन्स। ओके, तो इसका मतलब अगर कोई डिस्टेंस 100 माइक्रॉन से कम होगा, सपोज वी टेक 2 पॉइंट्स एंड उस 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस लेस देन 100 माइक्रॉन है, तो आपको वो कितना पॉइंट दिखेगा? बोलो, हाउ मेनी पॉइंट? एक ही पॉइंट दिखेगा। ओनली 1 पॉइंट। बट अगर वो 100 माइक्रॉन से ज्यादा है तो यू विल आइडेंटिफाई इट एज 2 पॉइंट्स। समझ में आया? तो दैट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो प्रॉब्लम है कि जो आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 100 माइक्रॉन है, तो आप जो शुभम है हमारा, वो बेस्ट सेक्शन काटता है, बेस्ट, ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हाउ थिक सेक्शंस कैन ही कट विथ आई? 100 micron. 100 माइक्रॉन। 100 माइक्रोन। व्हाई? अब भैया जब उससे कम दिखेगा नहीं तो काटेगा कैसे शुभम? गुड, वेरी गुड। आप जितना इंटरेक्ट करोगे ना, मजा भी आता है। इसलिए भाई देखो, नहीं समझोगे तो समझाने के लिए मैं बैठा हूँ, बट चुप रह जाओगे तो कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो प्लीज कीप टॉकिंग।
नाउ शुभम इज अ बेस्ट सेक्शन कटर, तो वो 100 माइक्रोन पतला सेक्शन काटता है। क्यों? क्योंकि उससे पतला उसे दिखेगा ही नहीं। अंडरस्टूड? बट 100 माइक्रोन थिक, इज इट परमेबल टू लाइट या इम्परमेबल? impermeable. इट विल बी इम्परमेबल टू लाइट। इसका मतलब शुभम ने जो बेस्ट सेक्शन काटा उसके थ्रू लाइट पास ही नहीं करेगा, तो हाउ विल यू सी इट इन अ माइक्रोस्कोप? तो आपको माइक्रोस्कोप में देखने के लिए उसे और पतला काटना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको एम्बेड करते हैं इन वैक्स। ये हम पढ़ेंगे जब मैं आपको सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। इसको हम लोग हिस्टोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ओके, दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड हिस्टोकेमिस्ट्री। अंडरस्टूड? दिस आई विल टीच यू इन सेल। जब हम लोग सेल पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। तो अगर हम मैंने लाइट माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सेक्शंस को 1 माइक्रोन या 0.1 माइक्रोन सेक्शन काटना पड़ेगा। माने जो शुभम ने काटा उससे 1000 गुना पतला। तो इसलिए हम वो आंख से तो काट नहीं सकते, तो हमें एक माइक्रोटोम मशीन यूज करना पड़ेगा। बट माइक्रोटोम मशीन लिविंग टिश्यू को नहीं काट सकता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस टिश्यू को वैक्स में एम्बेड करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो वी हैव टू मेक द टिश्यू ए कैंडल। समझ रहे हो? तो जैसे ही वो कैंडल बन जाएगा फिर हम उसको पतला पतला काट सकते हैं। बट अगर आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखना है तो आपको और पतला काटना पड़ेगा, अराउंड 10 to the power 7 क्या अराउंड, जो आपका जो सेक्शन है वो अराउंड 1 नैनोमीटर थिक होना चाहिए। तो अब 1 नैनोमीटर थिक सेक्शंस वैक्स में नहीं कटेगा, तो इसलिए आपको यूज करना पड़ेगा अल्ट्रा माइक्रोटोम मशीन। एंड उसमें काटने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, प्लास्टिक ब्लॉक। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एम्बेडिंग। वी हैव टू पुट द टिश्यू इन वैक्स, या वी कैन से वी हैव टू कन्वर्ट द टिश्यू इनटू वैक्स। तो सपोज हमने एक फ्रॉग काटा, उसका स्टमक हमने सैम को दिया कि भाई सैम लो इसका स्लाइड बनाओ। तो इसलिए व्हाट सैम विल डू, she will take the tissue and convert it into a wax structure. अगर उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करना है उसे उसके प्लास्टिक बनाना पड़ेगा, वरना इतना पतला सेक्शन नहीं कटेगा। हो गया? तो आपने ब्लॉक्स बना दिया, अब उसको काटिए। तो जब आप सेक्शनिंग करेंगे तो आप उसको काटेंगे। तो काटेंगे जैसे लाइट माइक्रोस्कोपी, तो सेक्शनिंग में हम लोग लिख सकते हैं फॉर लाइट माइक्रोस्कोप सेक्शन should be कितना, one section should be for light microscope. Okay, for light microscope section should be 0.1 to 1 क्या, micron thick. Okay, and for electron microscope it should be 1 nanometer thick. Understood? तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेक्शनिंग। कोई शक? फाइन, तो दिस इज कॉल्ड सेक्शन। उसके बाद आपको स्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि भाई टिश्यू में हर चीज सेम रंग का होगा, तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट, तो इसलिए आपको स्टेनिंग करना पड़ेगा। नाउ स्टेनिंग करने से मतलब आप बोलोगे सर हर सपोज हमने ब्लू स्टेन डाला तो सर सब ब्लू हो जाएगा, सपोज हमने रेड स्टेन डाला तो आपको लगता है कि सब रेड हो जाएगा ना। सपोज आज मैं चिकन दूंगा सबको KFC,
तो who will not eat KFC today? बताओ. Suppose to Samia will not eat KFC. Why Sam you will not eat KFC today? थर्सडे. ओहो आज थर्सडे है. और एक तो किसने हाथ उठाया? इट मस्ट बी नंदिता. गर्ल्स का ही ज्यादा नौटंकी है. मैं भी नहीं संस्कार, खाती हूँ थर्सडे को। संस्कार, नंदिता, सैम, शुभम, पुलकित, they will not take. Sankalp, Rohit, P and JJs will take. Okay, JJs will also not take. Sir, I will not take, sir. Sir, I will हाँ. not take, sir. मैं रेज हार्ड नहीं कर पा रहा हूँ, but I will not ओके take. ओके ठीक है ठीक हाँ, है. will You will get not it. take. समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है? मैं फ्री में दे रहा हूँ, फिर भी आप नहीं खा रहे हो. इससे बड़ा बेवकूफ कई दुनिया में देखा है? आई एम गिविंग यू KFC, जो कि सबका फेवरेट फूड है, फॉर फ्री फ्री फ्री, फिर भी लोग नहीं खा रहे हैं. इसका मतलब क्या है? जब आप स्टेन दोगे तो वही चीज उस स्टेन को लेगा, बिकॉज स्टेन्स आर केमिकल्स. तो वही चीज उस स्टेन को लेगा जो उसके लिए अट्रैक्टिंग हो, जो उसको माने लव करता हो. इसीलिए हम लोग देखे हो, ये नाम सुने हो कि नहीं? बेसोफिलिक. बेसोफिलिक का मतलब क्या है? तो बेसिक स्टेन लविंग डाइस. हाँ, बेस फिलेन मतलब लव एंड बेस मतलब बेस. तो इसलिए बेसोफिलिक डाइस जो है वो आपका कौन लेगा? जो बेसिक स्टेन को लव करता है. इयोसिनोफिल, इयोसिन इज ए एसिडिक डाई. तो इसलिए वही चीज उसमें कलर होंगे जो एसिडिक डाई को लव करते हैं. समझ में आया? तो इसलिए when we stain, everybody will not take the stain. Only that will take which has affinity for it. Okay? तो now you understood. तो हिस्टोलॉजी में सिर्फ माइक्रोस्कोप में आप देख नहीं सकते. आपको इतना सारा काम करना पड़ेगा. आपको टिश्यू को फिक्स करना पड़ेगा, डिहाइड्रेट करना पड़ेगा, एम्बेड करना पड़ेगा, सेक्शन करना पड़ेगा, स्टेन करना पड़ेगा, फिर उसको स्लाइड में माउंट करना पड़ेगा, तब जाकर आप उसको देख सकते हैं. अंडरस्टूड? कोई शक? चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया. तो आप उसके साथ साथ फिक्सिंग और डिहाइड्रेटिंग एक बार समझा दें. फिक्सिंग का मतलब क्या है? अभी फॉर एग्जांपल एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है. हैव यू सीन द फिल्म वैक्स हाउस? अभी क्या एक्चुअली एक वैक्स आर्टिस्ट थे, तो ही यूज्ड टू मेक मॉडल्स जो बहुत पेनफुल दिखता था. ओके, मींस द मॉडल्स वेर इन सिवियर पेन, ऐसा लगता था. तो क्या करता था वो मालूम है? इट इज एन FBI केस. What he used to do, he used to take a person and throw in hot wax. ठीक है? तो वो एक पर्सन को लेके हॉट वैक्स में फेंक देता था. तो जब उसको फेंक देगा तो वो गर्म में छटपटा 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 के मर जाता था. जब वो मर जाएगा तो वो वैक्स में कन्वर्ट हो जाता था एंड वो उसका पुतला बना के उसको लगा देता था. तो लोगों को शक हुआ कि भाई इतना दर्दनाक यस, मैंने पहले लोग सोचते थे ये इतना अच्छा आर्टिस्ट है, पेन को कैसे समझ पा रहा है, कितना सुंदर बनाया है. बट फिर लोगों को लगा कि साला कुछ तो गड़बड़ है, वरना इतना दर्द का एहसास उस आदमी को कैसे है. हाउ ही नोज कि वैक्स में डलने से चमड़ा छितड़े हो जाएंगे, आंखें बाहर निकल आएंगी, ओके, नाक फट जाएगा. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक ब्लॉक को काट दिया. तो जैसे काटा उसके अंदर बॉडी था. तो अंडरस्टूड? तो इसका मतलब अगर आप टिश्यू को फिक्स नहीं करेंगे एंड आप डायरेक्टली उसमें अल्कोहल डाल दोगे, डिहाइड्रेट करने के लिए हमें अल्कोहल डालना पड़ता है. तो जब जब डिहाइड्रेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? सेल श्रिंक कर जाएगा. ओके, मेम्ब्रेन टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे. तो जब आप देखोगे, सपोज यू सी ए सेल, तो आपको वो कैसा दिखेगा?
तो सपोज हम तब देन वी वुड हैव मेड ये है हमारा सेल, तो ये सो दिस इज व्हाट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज व्हाट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज व्हाट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माने सब कुछ मिजरेबल हो गया होता। व्हाई? बिकॉज यू हैव फोर्स्ड व्हाट, यू हैव फोर्स्ड डिहाइड्रेटिंग। समझ रहे हो? तो इसीलिए ऐसा नहीं करना है, इसलिए सबसे पहले हम फिक्स करते हैं एक टिश्यू। ओके, तो सबसे पहले वी विल फिक्स ए टिश्यू। तो नाउ इन ए टिश्यू जनरली व्हाट यू हैव, व्हाट इज देयर, वाटर। तो जनरली टिश्यू में वाटर होता है, तो हम लोग प्यार से एक एक मॉलिक्यूल वाटर को निकालेंगे एंड अंदर क्या घुसा देंगे, फिक्सेटिव। तो उससे क्या होगा, जब आप डिहाइड्रेट करोगे कोई चेंजेस नहीं आएगा, बिकॉज ऑलरेडी द सेल इज डेड। अंडरस्टूड? ऑलरेडी द ऑर्गेनिज्म इज डेड। तो इसलिए आपको कोई भी शॉकिंग फीलिंग नहीं आएगा। आया समझ? तो इसीलिए बिफोर डूइंग एनी प्रोसेस आपको फिक्स करना पड़ेगा, एंड फिक्सिंग टेक्स